हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे और सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आई होप सभी अपना क्विक रिवीजन कर रहे होंगे वन लाइनर के थ्रू, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसमें जीके जीएस के जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सारे शामिल किए गए हैं। जीके जीएस की वन लाइनर की सीरीज में आज हम 561 क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप आपने जितनी भी अपनी थ्योरी को कंप्लीट किया होगा, इन सारे क्वेश्चनों से आप उनका क्विक रिवीजन कर पा रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है चंद्रमा किसके चारों ओर घूमता है। तो जो चंद्रमा है वो किसके चारों ओर घूमता है, तो चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। ब्रह्मांड किसे कहा जाता है, यानी कि जो ब्रह्मांड होता है वो किसे कहा जाता है, तो सभी तारे, ग्रह और अंतरिक्ष, यानी कि जो तारे हैं, जो ग्रह हैं और जो अंतरिक्ष है हमारा, इन सभी को मिलाकर अगर देखा जाए तो हमारा ब्रह्मांड बना है। हमारे जो ब्रह्मांड में तारे हैं, सूर्य है, जैसे चंद्रमा है, जितने भी ग्रह हैं, जितने भी क्षुद्र ग्रह हैं, उल्का पिंड है, ये सारी चीज़ों को मिलकर जो बना है उसी को ब्रह्मांड कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो ऊर्जा का मुख्य रूप से स्रोत देखा जाए तो ऊर्जा का स्रोत क्या माना जाता है, सूर्य को ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान का मुख्य ध्येय क्या है। तो विज्ञान का जो मुख्य उद्देश्य होता है, ध्येय का मतलब होता है उद्देश्य है, वो क्या है, वास्तविकता का अध्ययन, यानी जो हमारे साथ जो घटनाएं हो रही हैं, जो चीज़ें हम अपने पर्यावरण में रह के देख रहे हैं कि क्या कैसे हो रहा है, किस प्रकार से सूर्य चमक रहा है, किस प्रकार से तारे चमक रहे हैं, किन चीज़ों से हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो जो घटनाएं हो रही हैं इन सभी का वास्तविक अध्ययन करना ही विज्ञान कहलाता है। बैरोमीटर किसे कहा जाता है, हवा का दाब मापने वाला जो यंत्र होता है इसको कहा जाता है बैरोमीटर। क्या कहा जाता है, बैरोमीटर। तो बैरोमीटर से क्या करते हैं, हवा का दाब नापते हैं। वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें होती हैं, तो जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, CFC है, ये सारी गैसें मिलकर ही हमारे वायुमंडल में चारों तरफ होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो जो विद्युत धारा है वो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को कहा जाता है। तो जो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है इसी को विद्युत धारा कहा जाता है। ऊर्जा के संरक्षण के लिए क्या करना चाहिए, तो ऊर्जा का सही से उपयोग करना चाहिए ताकि ऊर्जा का संरक्षण हो सके। ऊर्जा संरक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो ऊर्जा के संरक्षण के लिए LED बल्ब, ऊर्जा दर परीक्षकरण, इन सभी चीज़ों का यूज किया जाता है। बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है, तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है जैव विविधता की समृद्धता, यानी कि जहाँ पर ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है उसी को बायोडाइवर्सिटी जो क्षेत्र होता है वो घोषित कर दिया जाता है। पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या किया जा सकता है, तो अगर हम पर्यावरण के संरक्षण करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना और कम से कम प्रदूषण करना, इन सभी के द्वारा हम पर्यावरण संरक्षण कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदूषण के कितने प्रकार होते हैं। तो जो प्रदूषण होता है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार का पाया जाता है, जैसे कि आपका जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है और ध्वनि प्रदूषण है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का परिक्रमण कितने दिन का होता है। तो जो सूर्य होता है वो परिक्रमा कितने दिन में करता है, तो सूर्य की जो परिक्रमा पृथ्वी जैसे करती है तो वो कितने दिनों में करती है, लगभग 365 डेज में कर पाती है, यानी 365 दिन में सूर्य का परिक्रमण काल होता है जो कि पृथ्वी के द्वारा किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की रक्षा के लिए क्या किया जा सकता है, तो वायुमंडलीय गैसों का प्रभाव को नियंत्रण करना। अगर हम पृथ्वी की सुरक्षा करना चाहते हैं तो क्या किया जा सकता है, तो जो वायुमंडलीय गैसें हैं इनके जो प्रभाव पड़ रहे हैं पृथ्वी पर, जो इनकी वजह से दुष्परिणाम हो रहे हैं, उन सभी गैसों के प्रभाव को नियंत्रित किया जा सकता है। उसी के द्वारा पृथ्वी की जो सुरक्षा है वो की जा सकती है। विज्ञान के विभाग क्या है, तो विज्ञान के जो विभाग है वो है भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित विज्ञान, भूगोल, इन सभी से मिलकर जो विज्ञान के जो विभाग माने जाते हैं, जो विज्ञान है, इन सभी से मिलकर बनाया गया है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण बृहस्पति ग्रह है, ये सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा जो ग्रह है वो कौन सा है, तो वो बृहस्पति ग्रह को माना जाता है। बैरोमीटर की एकता कैसे मापी जाती है, तो जो बैरोमीटर की एकता है ये कैसे मापी जाती है, तो धारा या मिलीमीटर में नापी जाती है। तो बैरोमीटर की जो एकता है वो किस में मापी जाती है, धारा या मिलीमीटर में। ग्रहों के बीच अधिगति क्या होती है, तो अधिगति ग्रहों के बीच अंतरिक्ष यात्रा है। अंतरिक्ष स्टेशन किसने बनवाया था, तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी, जिसे नासा कहा जाता है, इसके द्वारा अंतरिक्ष स्टेशन बनवाया गया था। ग्रहों के बारे में ज्ञातियां किसे कहते हैं, तो वैज्ञानिक अनुसंधान को कहा जाता है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा का माप किसे कहा जाता है? तो विद्युत धारा की जो माप की जाती है वो किस में की जाती है? एम्पियर में की जाती है। ध्वनि गति किस वस्तु में अधिक होती है? तो जो ध्वनि की गति होती है वो किस वस्तु में सबसे ज्यादा होती है? तो ठोस के माध्यम में सबसे ज्यादा होती है, यानी ठोस में सबसे ज्यादा होती है। जल का रासायनिक नाम क्या है? तो हाइड्रोजन ऑक्साइड है जल का रासायनिक नाम। सूर्य उत्सर्जित करने वाले ऊर्जा के लिए क्या कहा जाता है? तो सूर्य से जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है उसे क्या कहा जाता है? सौर ऊर्जा कहा जाता है। सौर ऊर्जा किसे कहा जाता है? सूर्य से उत्सर्जित ऊर्जा को। ग्रहों के बीच में जो यात्रा होती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसी को अंतरिक्ष यात्रा कहा जाता है। विद्युत धारा किसे कहा जाता है? तो इलेक्ट्रॉनों की जो चाल होती है इसे विद्युत धारा कहा जाता है। बैरोमीटर का उपयोग किस शिक्षा में होता है? तो बैरोमीटर का जो यूज होता है वो मौसम विज्ञान में होता है, यानी कि मौसम विज्ञान में बैरोमीटर का यूज किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का आकार कैसा है? तो जो पृथ्वी का आकार है वो गोलाकार या बैलून जैसा है। पृथ्वी को अगर देखा जाए तो ये ध्रुवों पर एक प्रकार से चपटी है। जो ध्रुव है यहाँ पर जो पृथ्वी है ये चपटी मानी गई है। सूर्य तारों की एक श्रृंखला में कैसे हो सकते हैं? तो सूर्य तारों की जब एक श्रृंखला होती है तो उसमें सबसे मध्य में स्थित है। ऊर्जा के विभाजन की प्रक्रिया क्या है? तो उत्सर्जित, प्राप्त और प्रयोग है। ऊर्जा के विभाजन की प्रक्रिया क्या है? पहले उत्सर्जित है, उसके बाद प्राप्त है, उसके बाद प्रयोग है। जल में अवस्थित रूप क्या है? तो जल में जो उपस्थित रूप है उसे पानी, बर्फ और जलवायु कहा जाता है। सूर्य के चारों ओर क्या होते हैं? तो सूर्य के जो चारों ओर हैं वो क्या है? प्लैनेट्स और छोटे छोटे ग्रह हैं। तो सूर्य के चारों ओर क्या है? प्लैनेट्स है, छोटे छोटे ग्रह हैं। भारत में संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि क्या है? तो 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान की सबसे अंतिम बैठक हुई थी। कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की थी? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 ईस्वी से अंग्रेजों ने भारत में सबसे पहले जो निर्वाचन प्रणाली है इसकी शुरुआत की थी। किसने की थी? भारतीय परिषद अधिनियम ने 1892 ईस्वी से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता के संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? तो भारतीय संविधान के कौन सा ऐसा भाग है जिसमें हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को देखते हैं? तो भाग 2 है, इसमें नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान है वो है। सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश से आरंभ की गई थी? तो संसद जो प्रणाली है, संसदात्मक सरकार की जो प्रणाली है वो ग्रेट ब्रिटेन से ली गई है, यानी यूके से ली गई है। सरकारिया आयोग की संस्तुतियां किससे संबंधित है? तो केंद्र राज्य संबंधित है। नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष यानी कि उपसभापति कौन था? तो अरविंद पनगड़िया जी थे। कौन एक संविधानेतर संस्था है? तो नीति आयोग एक संविधानेतर संस्था है। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? तो द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? संजय बारू हैं। भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि क्या है? 24 जनवरी 1950 है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की थी? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 से स्टार्ट हुई थी। भारत के संविधान के किस भाग से हमें नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? तो भाग 2 से पाते हैं। सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश से आरंभ की गई थी? तो ग्रेट ब्रिटेन से आरंभ की गई थी। किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? तो एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना। तो ये किसके अनन्य अधिकार है? राज्यसभा के। किसे भंग नहीं किया जा सकता है पर समाप्त किया जा सकता है? तो विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। और राज्यसभा को भी भंग नहीं किया जा सकता है। सरकारिया आयोग की संस्तुतियां किससे संबंधित है? तो सरकारिया आयोग की संस्तुतियां हैं ये केंद्र राज्य संबंधित रखती हैं। नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन था? अरविंद पनगड़िया जी थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन एक संविधानेतर संस्था है? तो नीति आयोग है। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जनहित याचिका में शामिल किया गया उस समय भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो जब भारत में जनहित याचिका को शामिल किया गया था उस समय भारत के जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? PN भगवती जी थे। उसके बाद है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? संजय बारू है। भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच कौन कौन सी विशेषताएं समान हैं? तो राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है। तो ये अमेरिका में भी है और भारत में भी है। तो राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है। भारतीय संविधान में राज्यों के संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। तो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका के अधिनियम से लिया गया है जो कि 1867 का अधिनियम है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पष्टता की समाप्ति की गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अस्पष्टता की समाप्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा की गई है? तो जो अनुच्छेद
17 है, इसी में भारतीय अस्पृश्यता की समाप्ति के बारे में उल्लेख किया गया है। सहकारी सोसाइटी का संबंधित प्रावधान का वर्णन किया गया है, तो भाग 9 के ख में किया गया है सहकारी सोसाइटी के बारे में जो चीजें बताई गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अनुसूचित और जनजाति के क्षेत्र का वर्णन किसमें किया गया है, तो भाग 10 में किया गया है। भारतीय संविधान में अनुसूचित जातियों से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद 341 है, जिसमें भारतीय संविधान में अनुसूचित जातियों के बारे में बताया गया है। संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 315 में है। वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है, तो जो वित्तीय आपातकाल है इसका प्रावधान किसमें है, अनुच्छेद 360 में है। अनुच्छेद 351 का संबंध किससे है, तो हिंदी भाषा के विकास से है। वित्तीय आपातकाल का अनुच्छेद 360, संघ लोक सेवा आयोग का अनुच्छेद 315, भारतीय संविधान में अनुसूचित जातियों का वर्णन अनुच्छेद 341, अनुच्छेद 351 में भारतीय हिंदी भाषा के विकास के बारे में बात की गई है। धन विधेयक से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो धन विधेयक से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 110 है। संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति राज्यों में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किसमें है, तो राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किसमें है, अनुच्छेद 356 में है। धन विधेयक का अनुच्छेद 110 और संवैधानिक तंत्र में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान अनुच्छेद 356 में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है, तो शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में कब शामिल किया गया, अनुच्छेद 21 में इसका वर्णन है। ये आपका 86वां संविधान संशोधन हुआ था, जो कि आपका 2002 में हुआ था। तो शिक्षा के अधिकार को किसमें शामिल कर दिया गया था, मौलिक अधिकार बना दिया गया था। इसके बारे में जो वर्णन है वो अनुच्छेद 21 के काम में है। 86वां संविधान संशोधन था जो कि आपका 2002 में हुआ था। न्यायिक पुनर्निरीक्षण का संबंध किससे है, तो अनुच्छेद 137 से है। 73वां और 74वां संविधान संशोधन का जो संबंध है वो किससे है, तो ग्राम पंचायत और नगर पंचायत से है। तो ग्राम पंचायत से कौन सा है, 73वां, और नगर पंचायत के बारे में है 74वां संविधान संशोधन हुआ था। भारतीय संविधान में 88वें संविधान संशोधन 2003 में शामिल किया गया था। तो इसके बारे में जो वर्णन है ये अनुच्छेद 268 का में है, जो कि आपका सेवा कर से रिलेट करता है। कौन से संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में आता है, तो ये आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण का जो अधिकार है ये अनुच्छेद 21 के दायरे में आता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी किसी भी व्यक्ति को अपना प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था, तो 17 नवंबर 1949 में हुआ था, यानी 17 नवंबर 1949 में संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन प्रारंभ हो गया था। भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाला अंतिम प्राधिकारी कौन था, तो वो होता है उच्चतम न्यायालय। यानी भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाला जो अंतिम प्राधिकारी होता है वो क्या होता है, उच्चतम न्यायालय होता है। तो ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन जो कि आपके प्रीवियस ईयर में, जैसे आपकी एसएससी के एग्जाम है, यूपी पुलिस के एग्जाम है, इन सभी में पूछे गए। यूपी स्पेशल जितनी भी क्लासेस है वो भी आपकी स्टार्ट कर दी जाएंगी बहुत जल्दी आपके। आई होप कि आपके वन लाइनर के थ्रू आप अपना सारा क्विक रिवीजन कर सकते हैं। तो आज की हमारी जीके जीएस यूपी पुलिस के री एग्जाम के लिए फिलहाल इसमें वन लाइनर सीरीज में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।